तालिबान ने अमरीकी शहरी जॉर्ज ग्लीजमैन को रिहा कर दिया। जॉर्ज ग्लीजमैन को 2022 में काबुल में तालिबान ने हिरासत में लिया था। अफगान मीडिया के मुताबिक अमरीकी वफ़द ने काबुल का गैर मामूली दौरा किया। तालिबान के वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी ने अमरीकी वफ़द का खैर मकदम किया। अमरीकी ख़ुसूसी एलची बराए मक़वी अफराद एडम बोहलर और ज़ल्म खलीलज़ाद मुलाकात में शामिल। मुलाकात में कैदियों की रिहाई और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मदीना मुनव्वरा पहुँच गए। गवर्नर मदीना शहजादा सलमान बिन सुल्तान ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रोज़ा रसूल पर हाज़री देंगे। नमाज तरावी और क़यामुल लैल में शिरकत करेंगे। इससे पहले जद्दा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई और सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चलते हुए केस पर नया बेंच बन गया। केस मुंतकिल करने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने सवाल उठा दिए। कहा, लार्जर बेंच की तश्कील कानूनी है या नहीं? क्या चीफ जस्टिस किसी बेंच में जेर समात केस वापस ले सकते हैं? रजिस्ट्रार ऑफिस के रिकॉर्ड के मुताबिक दरखास्त पर एतराज़ात भी खत्म नहीं हुए थे। चीफ जस्टिस ने भी कहा कि एतराज़ दुरुस्त है, ये दरखास्त नहीं बनती, लेकिन लार्जर बेंच बना देता हूँ। अदालत की डेप्यूटी रजिस्ट्रार जुडिशल को हाई कोर्ट रूल्स पेश करने की हिदायत। कहा, रूल्स लाएं जिसके मुताबिक चीफ जस्टिस एतराज़ दूर किए बगैर दरखास्त पर ऑर्डर कर सकते हैं। वो रूल्स भी लाएं कि चीफ जस्टिस अदालत में जेर समात केस वापस ले सकते हैं। जस्टिस एजाज इसहाक ने कहा कि केस एक सियासी जमात के लीडर से मुतालिक नहीं बल्कि उसूल तय करने का है। अगर ये काम हाई कोर्ट जज ने ना किया होता तो ये क्रिमिनल तौहीन अदालत होती। मामले पर फाइनल जजमेंट में लिखेंगे कि इस तरह केस ट्रांसफर करने की कानून में कोई गुंजाइश नहीं। मजीद समात ईद के बाद तक मुलतवी कर दी गई। बानी पीटीआई की जेल मुलाकातों से मुतालिक दरखास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस की सरबराही में लार्जर बेंच में समात। अदालत ने सवाल किया, बानी पीटीआई से जेल मुलाकातों का क्या तरीक़ेकार है? जेल सुपरिटेंडेंट से रिपोर्ट और मुलाकातों का रिकॉर्ड तलब। सुपरिटेंडेंट अडयाला ने अदालत में बताया कि बानी पीटीआई की आउट ऑफ शेड्यूल और जेल मैनुअल के अलावा भी मुलाकातें करवा रहे हैं। मजीद समात 24 मार्च तक मुलतवी। एक वक्त था जब हुकूमतों को अदालतें चलाती थीं, अब वैसा वक्त गुजर चुका। हम यहाँ हुकूमतें चलाने के लिए नहीं बैठे हुए। सुप्रीम कोर्ट में अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक केस की समाअत। जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि जड़ावाला में चर्च को आग लगाई गई। इन वाक़यात में मुलविस मरकज़ी मुल्ज़िमान पकड़े ही नहीं गए। नामजद मुल्ज़िमान को ज़मानतें मिल चुकी हैं। जस्टिस नईम अख्तर ने कहा कि अगर ज़मानत हुई है तो मनसूखी के लिए मुतालिका फोरम्स मौजूद हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि हाल ही में ट्रेन दहशतगर्दी का अफसोसनाक वाक़या हुआ। अगर एक शख्स गफलत बरते तो इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता कि पूरी रियासत मुलविस है। केस की मज़ीद समाअत 5 हफ्तों तक मुलतवी। कौमी एयरलाइन पर बरतानवी एयर सेफ्टी की कमेटी की जानिब से आयद पाबंदी आज हटाए जाने का इम्कान। बरतानवी एयर सेफ्टी कमेटी का अहम इजलास। बहाली पर कौमी एयरलाइन ने लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम फ़्लाइट ऑपरेशन की तैयारियां मुकम्मल कर ली। पाबंदी हटते ही कौमी एयरलाइन बरतानिया के लिए फौरी बराह रास्त फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू करेगी। जाली लाइसेंस पायलट स्कैंडल पर जुलाई 2020 में बरतानिया और यूरोप में तमाम पाकिस्तानी एयरलाइंस की परवाज़ों पर पाबंदी लगी थी। हुकूमत चीनी की एक्स मिल कीमत 159 रुपये किलो रखने की बात भी बमुश्किल ही मनवा पाई। शुगर मिल वाले कमर्शियल सारिफ को महंगी चीनी बेचने के लिए डट गए। घरेलू सारिफ को सस्ती चीनी बेचने की बात हुकूमत ने न मानी। अंदरूनी कहानी सामने आ गई। हुकूमत ने दलील दी है कि कैसे यकीनी बनाया जाएगा कि मंडी में घरेलू सारिफ के लिए रखी गई सस्ती चीनी कमर्शियल सारिफ को महंगी नहीं बेच दी जाएगी। हुकूमत ने कहा कि 2 कीमतों से मार्केट में चीनी कम होगी, निर्ख बढ़ेंगे। इख्तिलाफात दूर न होने पर चीनी की कीमत पर अगला इजलास ईद के बाद बुलाया जाएगा। लाहौर हाईकोर्ट में सोशल मीडिया ऐप एक्स पर पाबंदी के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत। चेयरमैन पीटीए पेश। अदालत ने कहा, पाबंदी लगाकर पीटीए खुद वीपीएन से एक्स इस्तेमाल कर रहा है। चेयरमैन पीटीए को बुलाकर मायूसी हुई। लगता है आपको तौहीन अदालत का नोटिस देना पड़ेगा, हमें इसका हल चाहिए। अगर आप कहेंगे कि जिम्मेदार काबीना है तो इसके सरबरा को तलब किया जाएगा।
मुस्तफ़ा कत्ल केस में मुलविस मुलजिम अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया गया। DIG CIA का कहना है कि पुलिस पर हमले में इस्तेमाल असलहा कामरान कुरैशी ने खरीदा था। अरमगान के घर से मिलने वाले कई हथियार पेशावर से खरीदे गए। कामरान कुरैशी ने हथियार खरीदकर अरमगान को दिए थे। असलहा खरीदते वक्त की वीडियोस भी हासिल कर ली। अरमगान की गिरफ्तारी के वक्त मुकाबले के दर्ज मुकदमे में कामरान कुरैशी को भी मुलजिम बनाया गया है। भारत ने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हमले की अभी तक मजम्मत नहीं की। भारत का पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस होना वाज़ेह है। दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। तर्जुमान शफकत अली खान ने भारतीय वज़ीर आज़म के पॉडकास्ट में लगाए गए इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा, दूसरों पर इल्ज़ामात की बजाय भारत अपनी टारगेट किलिंग को देखे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि अफगान महाजिरीन की मुल्क बदरी की डेडलाइन बरकरार है, कोई तब्दीली नहीं की गई। तुर्कम बॉर्डर पर पैदल मुसाफिरों को कल से सफ़र की इजाज़त होगी। तुर्कम बॉर्डर 15 अप्रैल तक खुला रहेगा। पाकिस्तान पर अमरीकी वीज़ा पाबंदियों की खबरों में कोई सदाकत नहीं। अमरीकी महकमा खारजा भी इसे कयास आराई करार दे चुका है। दफ्तर खारजा के अफसरान इंसानी स्मगलिंग में मुलविस नहीं। सोशल मीडिया रिपोर्ट्स पर तहकीकात के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कायम की जा रही है। लाहौर में PTI के जलसे की दरखास्त पर जवाब जमा कराने के लिए कमिश्नर को कल तक की मोहलत। लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब हुकूमत के वकील ने बताया कि दहशतगर्दी के खदशे की वजह से तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त नहीं दी जा सकती। डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस के इजलास में जलसे की इजाज़त न देने का फैसला किया गया है। छब्बीस नवंबर को डी चौक के एहतजाज केस में इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का बुशरा बीबी को शामिल तफ्तीश करने का हुक्म। हाजिरी से इस्तिस्ना की इस्तदा भी मंजूर। अदालत ने बुशरा बीबी को अबूरी जमानत में 5 मई तक तौसीह दे दी। बुशरा बीबी की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना और शामिल तफ्तीश होने की दरख्वास्त दायर की गई। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहिबजादा हामिद रजा ने चैलेंज दिया कि अगर बानी PTI को जेल में मर्जी का खाना मिलता हो तो वो कौमी असम्बली की रुकनियत से मुस्ताफी हो जाएंगे। दावा किया कि बानी PTI को बासी खाना मिलता है। वजीर मुमलिकत बिलाल अजहर कियानी ने दावा मुस्तरद करते हुए कहा कि बानी PTI को वर्जिश का सामान, किताबें, TV चैनल्स और मर्जी का खाना मुयस्सर रहा। उन्हें जेल मैनुअल के मुताबिक ही राइट्स मिल सकते हैं, उससे कम न ज्यादा। FIA साइबर क्राइम सर्कल इस्लामाबाद की कार्रवाई। तर्जुमान के मुताबिक रियासत मुखालिफ मुहिम चलाने और हसास सरकारी डेटा लीक करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिम ने पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन डेटाबेस तक गैर कानूनी रसाई हासिल की। बन्नू के किंगरपुल पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला पसपा कर दिया गया। जवाबी कार्रवाई पर हमलावर फरार। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का हमला नाकाम बनाने पर KP पुलिस को खिराज तहसीन। कहा, खवारिजी दहशतगर्दों की सरकूबी के लिए खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का किरदार काबिल सिताइश है। कोयटा से अंदरूनी मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस 9 रोज से मुअत्तल। 11 मार्च को दहशतगर्दी से मुतासर रेलवे ट्रैक और जाफर एक्सप्रेस की मुतासर बोगियों की मुरम्मत का काम मुकम्मल कर लिया गया। रेलवे हुकाम के मुताबिक अंदरूनी मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद बहाल की जाएगी। चमन के लिए पैसेंजर ट्रेन बहाल की जा चुकी है। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने कहा है कि पाक अफगान ताल्लुकात में रुकावट आ चुकी है। इसकी वजह कलअदम तहरीक तालिबान का पाकिस्तान पर हमलों के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल है। TTP के अफगान सरजमीन के इस्तेमाल को रोकने की कोशिशें अब तक बेसूद रही हैं। कौमी असम्बली में तहरीरी जवाब में इसहाक डार ने कहा कि TTP के मसले को हल करने की पाकिस्तान की तमाम कोशिशों का अब तक कोई नतीजा खेज जवाब नहीं मिला है। पाकिस्तान भारत से कश्मीर समेत तमाम तस्फिया तलब मसाइल के हल के लिए तामीरी रवाबित और नतीजा खेज मुज़ाकरात चाहता है। भारत पर जोर दे रहे हैं कि अमन और बातचीत को आगे बढ़ाने का साजगार माहौल पैदा करे। भारत से ताल्लुकात में मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तान ने जिम्मेदारी के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगबंदी बरकरार रखी है। अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खित्ते के दीगर ममालिक तक भी फैल सकती है। इस आग से फिर हमसाया ममालिक भी महफूज नहीं रहेंगे। दुनिया को इसका नोटिस लेना होगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका की तलबा एसोसिएशन के वफ़द से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान कई बार अफगान अबूरी हुकूमत को दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ शवाहिद दे चुका। मामला अक़वाम मुत्तहिदा में भी उठाया। दहशतगर्द अमेरिका का अफगानिस्तान में छोड़ा गया जदीद तरीन असलहा इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान पड़ोसी ममालिक के साथ खुशगवार ताल्लुकात का ख्वाहां है।
कराची के साहिल समुंदर के साथ पोर्ट ट्रस्ट ने तकरीबन 60 अरब रुपए मालियत की 7 एकड़ जमीन से कब्जा छुड़ा लिया। गैर कानूनी मकानात मिसमार कर दिए गए। KPTA एलामी के मुताबिक ऑपरेशन यूनुसाबाद के इलाके में किया गया। रुकने कौमी असम्बली कादिर पटेल कहते हैं कि माहीगीरों की पुरानी बस्तियों पर ऑपरेशन ठीक नहीं, लोगों को बेघर किए जाने के सख्त खिलाफ हैं। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच ने KPT तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन से मुतालिक यूनुसाबाद के रिहायशियों की दरख्वास्तें जुर्माने के साथ मुस्तरद कर दी। अदालत ने दरख्वास्त गुजारों को 15-15 हज़ार रुपए जुर्माना अदा करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने ऑब्जर्वेशन में कहा, दरख्वास्त गुजार रेगुलराइजेशन से मुतालिक शवाहिद पेश नहीं कर सके। प्रॉपर्टी के टाइटल की गैर मौजूदगी में दरख्वास्त गुजार के मौक़िफ़ की कानूनी हैसियत नहीं है। सीनियर सियासी और मजहबी रहनुमा हाफिज हुसैन अहमद की कोटा में नमाज जनाजा के बाद तदफीन। नमाज जनाजा में JUI के सूबाई अमीर मौलाना अब्दुल्ला से सूबाई वज़ीर आसिम कुर्द और दीगर ने शिरकत की। हाफिज हुसैन अहमद तवील अरसे से गुर्दों के अर्जे में मुब्तला थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का हाफिज हुसैन के इंतकाल पर दुख का इजहार। वज़ीर आला सिंध मुराद इरशाद का कराची में रोड कटिंग को सेंट्रलाइज करने का फैसला। कराची के मसाइल से मुतालिक इजलास में कहा, शहर में रोड कटिंग की इजाज़त अब सिर्फ मेयर या कमिश्नर को देंगे। रोड कटिंग के मसाइल को हर सूरत हल किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध की ईद के बाद सॉफ्ट इंक्रोचमेंट हटाने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर्स और इंतजामी अफसरान को गटर तजावुजात और सफाई सुथराई के मसाइल पोर्टल पर अपलोड करने की हिदायत। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा है कि रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में थैलेसीमिया में मुब्तला बच्चों को खून का अतिया दें। जब तक गवर्नर हाउस में वो हैं, आवाम के लिए गवर्नर हाउस के दरवाजे खुले हैं। थैलेसीमिया हेमोफीलिया में मुब्तला बच्चों सहाफ़ी बरादरी के एजाज़ में गवर्नर हाउस में इफ्तार डिनर पर बात करते हुए कहा, पीपल्स पार्टी आज़ादी सहाफ़त पर यकीन रखती है। आवाम में शऊर पैदा करने के लिए मीडिया का किरदार कलीदी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, गजा में नस्ल कुशी की जा रही है। इस जुल्म पर आवाज़ उठाना हमारी जिम्मेदारी है। कल हम गजा के मामले पर सड़कों पर आएंगे। हुकूमत को भी कहते हैं कि हमारे साथ निकले। हमारा एहतजाज पुरअमन होगा। रवा साल 23 मार्च को यौम पाकिस्तान परेड महदूद पैमाने पर मुनाकिद की जाएगी। परेड महदूद पैमाने पर मुनाकिद करने का फैसला रमज़ान मुबारक के बायस किया गया। परेड में तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्ते भरपूर शिरकत करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। पाक फ़िज़ाइया की लड़ाका तैयारे भी ऐवान सदर के सामने फ्लाई पास करेंगे। तकरीब में गैर मुल्की सफ़ीर और दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज नौरोज़ का त्यौहार। मौसम बहार की आमद की खुशी में तकारीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। कहा, नौरोज़ मौसम बहार आमद और फितरत की तजदीद की अलामत है। बिलखुसूस पारसी बरादरी का शुक्रिया, जिन्होंने मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि नौरोज़ मुख्तलिफ सकाफ़तों, मुश्तरका रिवायात और अक़दार को नुमायाँ करता है। अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर्स में खुसूसी तकरीब। पाकिस्तान ने 12 ममालिक के साथ यूनेस्को हेडक्वार्टर में नौरोज़ का त्यौहार मनाया। रिवायती पाकिस्तानी खानों से मेहमानों की तवाज़ु की गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का नया रिकॉर्ड 100 इंडेक्स पहली बार 1,19,000 की सतह अबूर कर गया। कारोबार का अख्ताम 795 पॉइंट्स इजाफे के बाद 1,18,769 पॉइंट्स पर हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्टॉक एक्सचेंज की 1,19,000 की सतह अबूर करने पर इज़हार इत्मीनान। कहा, कारोबार की मस्बत समत हुकूमती पॉलिसियों पर ताजिरों और सरमाकारों के बढ़ते एतमाद का इजहार है। गजा पर इसराइल के ताज़ा हमले। सुबह से अब तक मज़ीद 95 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 3 रोज़ में 200 बच्चों समेत 530 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फ़ौज ने बेतलाहिया में ज़मीनी ऑपरेशन शुरू कर दिया। बेघर फ़लस्तीनी फिर से इलाका छोड़ने पर मजबूर। अल-कसाम ब्रिगेड के गजा से इसराइली दारुल हुकूमत तेल अवीव पर मुतादिद रॉकेट हमले। इसराइली इलाकों में खतरे के सायरन बजने लगे। इसराइल का रॉकेट मार गिराने का दावा। इसराइली वज़ीर आज़म के घर के बाहर एहतजाजी मुज़ाहिरा। हमले बंद करने, यरगमालियों को रिहा कराने का मुतालबा। तोरखम सरहद इमिग्रेशन सेक्शन में मुरम्मती काम मुकम्मल हो गया। कल से अफगानिस्तान को पैदल आमदरफ्त शुरू किया जाएगा। इमिग्रेशन ज़रा के मुताबिक सिर्फ अफगान मरीज़ों को पाकिस्तान आने की इजाज़त दी गई है। 25 दिन बाद तोरखम सरहदी गुज़रगाह गुज़श्ता रोज़ तिजारत के लिए खोली गई थी।